चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिल जाएगी मंजिल, या तो फिर मुसाफिर बन जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इस डायनेमिक क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। हम कल वाली क्लास को आगे पूरा करेंगे। तो सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, और जो नए बच्चे हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं कला से संबंधित। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अब वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर कुछ सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो भी हमने ऊपर लाइन बोली थी, जो आप लोगों के लिए था, जो बच्चे ये समझते हैं कि आज अगर हम पढ़ लेंगे सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर ये पढ़ाई बेकार जाएगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी आप लोगों की, क्योंकि ये आप लोगों की केवल सोच है। निरंतर पढ़ने वाला व्यक्ति आगे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर लेता है जिसे जीवन में सफलता मिल जाती है। तो आप बिल्कुल निराश ना हो। तो वो कहावत सही है कि चलते रहेंगे पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिल जाएगी मंजिल, या तो मुसाफिर बन जाऊंगा। तो इसी पंक्तियों से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी कल जो एमएफ हुसैन पर क्लास चल रही थी, आधी क्लास हो गई थी। कहा था कि अभी पूरा टॉपिक नहीं हुआ है तो उसको अगली पार्ट में जोड़ देंगे। तो आज उसका ये सेकंड पार्ट है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी जो जानकारियां उनसे रिलेटेड बाकी हैं, इस वीडियो में हम पूरा कर देंगे। उनकी कलाकृतियों के बारे में भी इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर चलते हैं अपनी क्लास पर, जो हमारी आज की जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो एमएफ हुसैन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मकबूल फिदा हुसैन, जो हमारे बहुत ही मशहूर चित्रकार हुए हैं, उन पर हमारी चर्चा चल रही है। तो ये उसका पार्ट 2 है। कौन सा? पार्ट 2। तो प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 2 उसका देखेंगे और उनसे जो जीवन से संबंधित चीजें भी बाकी रह गई हैं उन पर विचार करेंगे। तो कल जहां चली थी, थोड़ा हम उस टॉपिक तक आपको ले चलते हैं। कल बात हमारी वहां तक चली थी कि इनके कुछ विवादित चित्र थे जिससे इनका भारत में विरोध होता है। और ये 2000 की बात है, 2006 की बात है प्यारे बच्चों, जब इनका एक भारत माता का चित्र बहुत अधिक विवादों में रहा है। तो तब ये भारत देश अपनी स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। और रही बात उसी 2006 के पहले, ये और परेशान थे। परेशान क्यों थे? क्योंकि ये एक चित्रकार के साथ साथ प्यारे बच्चों एक फिल्म निर्माता भी थे। तो हम अब बात करने वाले हैं उसी 2006 से थोड़ा पहले की बात को। तो ये फिल्म निर्माता थे, हम बात उन्हीं को करेंगे आज फिल्मों से संबंधित। तो हुसैन चित्रकार के साथ साथ एक फिल्म निर्माता भी थे। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोई ऐसे चित्रकार का नाम बताइए जो एक फिल्म निर्माता भी था। तो प्यारे बच्चों, एमएफ हुसैन का नाम आ सकता है, यानी मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार के साथ साथ फिल्म निर्माता भी थे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, फिल्म निर्माता भी थे। अब हम बात करें 1982 ईस्वी तक। प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान रखना है, 1982 ईस्वी तक इन्होंने लगभग 12 फिल्में बना ली थी। उसके बाद ये विवादों में रहे हैं, आप लोग जानते ही हो।
उसके बाद भी इन्होंने कुछ फिल्में बनाई हैं प्यारे बच्चों। एक फिल्म का नाम लिख लीजिए, थ्रू द, ये बाद की नहीं है पहले की है, थ्रू द, ये प्यारे बच्चों 67-68 की फिल्म है प्यारे बच्चों, 1967-68 के आसपास की फिल्म है। तो थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर, फिल्म M.F. हुसैन ने बनाई थी प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो ये फिल्म अगर आ जाए तो आप लोग जान सकते हो ये फिल्म थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर फिल्म किसकी है, तो M.F. हुसैन की है प्यारे बच्चों। ये फिल्म वहां याद रखना बर्लिन उत्सव में, यहां पर लिख देते हैं, यह फिल्म बर्लिन उत्सव में दिखाई गई थी। इसे गोल्डन बियर, गोल्डन बियर या ब्रैकेट में लिख लो स्वर्ण भालू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्यारे बच्चों, थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर किसकी है, तो हुसैन की ये फिल्म बनाई है प्यारे बच्चों। ये बर्लिन के उत्सव में दिखाई गई थी, इसे गोल्डन बियर का पुरस्कार भी मिला था। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फिल्म थी इसलिए लिख दिया। अब ये फिल्म प्यारे बच्चों 1967-68 के पास की है, तो इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये विवादों में आए, चर्चा में आए, तब भी इन्होंने फिल्म बनाई थी। तो एक फिल्म इनकी आई 2000 में, 2000 ईस्वी में माधुरी दीक्षित को लेकर, माधुरी दीक्षित अभिनेत्री हैं, सभी लोग जानते हैं, फिल्म जगत की बहुत मशहूर अभिनेत्री हैं माधुरी दीक्षित। तो 2000 ईस्वी में माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म गज गामिनी, ये फिल्म आप लोग याद रखेंगे, गजगामिनी फिल्म को लेकर एक फिल्म गजगामिनी बनाई थी प्यारे बच्चों। ये 2000 ईस्वी में बनी थी प्यारे बच्चों। ये फ्लॉप हो गई थी, नहीं चली, क्योंकि आप लोग जानते हो भारत में जिसका विरोध हो जाता है, अभी हाल ही में आमिर खान का विरोध देख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों ये पहले भी ऐसा था, तो इनका विरोध इतना था कि ये गजगामिनी फिल्म इनकी चल नहीं पाई। फिर इन्होंने 2000 के बाद 2004 में एक फिल्म बनाई। 2004 ईस्वी में सोचा ये अभिनेत्री ही गड़बड़ है, तो 2004 ईस्वी में तब्बू का नाम सुना होगा, ये भी एक अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री बहुत ही मशहूर, ये भी अभिनेत्री हैं। तो 2004 ईस्वी में तब्बू अभिनेत्री को लेकर
मीनाक्षी मीनाक्षी फिल्म बनाई। इस फिल्म का एक गाना विवादित था, जिसे जिस कारण इसे सिनेमा घरों से हटा दिया गया। इस फिल्म का एक गाना जो था वो विवादित था प्यारे दोस्तों, तो इस फिल्म पर बैन लगा दिया और इसे सिनेमा घरों से हटा दिया गया। तो ये 2004 में, इसका मतलब ये भी फिल्म फ्लॉप हो गई। तो इससे परेशान होकर, क्योंकि ये विवादों में रहे ही, उधर फिल्म वो चित्र बना करके विवादों में रहे, तो ये फिल्म इनकी भी नहीं चल रही थी। तो प्यारे बच्चों 2006 ईस्वी में भारत को अपनी स्वेच्छा से छोड़कर चले जाते हैं। ये क्वेश्चन सीधा बनता है कि भारत से एम.एफ. हुसैन कब गए, तो सीधा सा आपको आंसर देना है 2006 में। बाद में यहां बात कर लेते हैं, बाद में 2010 ईस्वी में इन्हें कतर की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यहां तक ध्यान रखना, 2010 में इन्हें कतर की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जा चुका है, इसको भी अच्छी तरीके से। तो ये नीचे के दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक कर लेना। 2010 में तो क्वेश्चन ये बनता है इससे कि एम.एफ. हुसैन को कतर की नागरिकता कब मिली, तो 2010 ईस्वी में। भारत कब छोड़ दिए थे, तो 2006 में। तो ये सीधे क्वेश्चन है, इनको याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनसे संबंधित जानकारी थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, एक कल जानकारी छूट गई थी, उसी को बता देते हैं। 1986 ईस्वी में 1986 में राज्य सभासद भारतीय संसद में राज्य सभासद चुना गया था। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राज्य सभासद कब चुना गया, तो 1986 में। कहीं किताबों में 1987 भी प्यारे बच्चों लिखा है, लेकिन ये गलत है प्यारे बच्चों। 1986 ईस्वी में इन्हें भारतीय संसद में राज्यसभा सब चुना गया था। तो ये चीज की जानकारी थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों आगे चर्चा को बढ़ाते हुए, तो इनका विवाह 1941 ईस्वी में फाजिला से हुआ था।
फाजिला, यानी इनकी पत्नी का नाम क्या था? फाजिला से हुआ। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, फाजिला से इनका विवाह होता है। आगे अगर बात करें तो इनके 3 पुत्र थे। 3 पुत्र थे। एक का नाम था शमशाद, दूसरे का नाम था मुस्तफा, तीसरे की अगर हम बात करें तो ओवैस। प्यारे बच्चों इनके 2 पुत्रियां थी। उनका नाम राइसा, पहली का नाम राइसा, दूसरी की अगर हम बात करें तो अकीला। अकीला। प्यारे बच्चों ये 2 पुत्रियों के नाम हैं और ये इनके 3 पुत्र हैं जिनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर जैसा कि आप लोग आगे जानते हैं कि 10 में इन्हें कतर की नागरिकता प्राप्त होती है और 2011 ईस्वी 9 जून को लंदन में हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो जाती है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 2011 में। तो ये रहे एमएफ हुसैन से जीवन से संबंधित कुछ घटक जो आपके सामने हमने बताया। इंपॉर्टेंट चीजें जो भी थी परीक्षा की दृष्टि से उसको हमने शामिल कर लिया। अब लास्ट चीज बाकी है इनकी कलाकृतियों पर, तो उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो जानकारी होंगी तो हम सबसे पहले इनकी प्रसिद्ध कलाकृतियों पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। हम इनकी प्रसिद्ध कृतियों पर पहले चर्चा करते हैं, फिर सारी कृतियों के ऊपर चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिख लेते हैं कलाकृतियां। तो इनकी कलाकृतियों पे सबसे पहले बात करते हैं वही विवादित कृति। कौन सी? भारत माता। भारत माता जो काफी चर्चा में रही। ये गुलाबी रंग में बनी थी, एक्रेलिक कैनवास पर बनी थी। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बात करें इनकी दूसरी एक बहुत प्रसिद्ध कृति है, यानी ये श्रृंखला है, सीरीज है, तो घोड़ा सीरीज घोड़ा सीरीज इनकी है। जो इनका प्रसिद्ध विषय था घोड़ा और बैल पशुओं में इनके प्रसिद्ध थे, तो प्रसिद्ध विषय था। पशुओं में प्रसिद्ध इनका घोड़ा और बैल था, तो वही प्रसिद्ध विषय था। तैल रंग में कैनवास ये भी चित्र है। तीसरी इनकी प्रसिद्ध चित्र जमीन है। प्यारे बच्चों
इस कृति को वह स्वयं अपनी श्रेष्ठ कृति मानते थे। प्यारे बच्चों, इस जमीन कृति को एम.एफ. हुसैन अपनी सबसे अच्छी कलाकृतियों में शुमार किए हुए थे कि ये हमारी सबसे अच्छी कलाकृति है। ये भी तैल माध्यम के कैनवास पर बनी थी। प्यारे बच्चों, तैल माध्यम, तैल रंग में कैनवास, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, तैल रंग में कैनवास पे ये भी बनी थी। और इसकी बात करें, इस की लंबाई यानी माप कहीं कहीं पूछता है तो 548.5 गुणे 91.5 सेंटीमीटर इसकी नाप भी है। नाप, प्यारे बच्चों, 548.5 गुणे 91.5 सेंटीमीटर इसकी नाप है जमीन कृति की। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अगली अगर हम इनकी चौथी कृति की बात करें तो एक है लैंप और मकड़ी। इस चित्र की तुलना जो है पिकासो की कृति, एक पिकासो की कृति प्यारे बच्चों अभिन्यों की स्त्रियां, से तुलना की जाती है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। तो ये भी एक प्रसिद्ध चित्र है इनका। बात करें 5 नंबर तो मदर टेरेसा, ये भी प्यारे बच्चों ये 1979 ईस्वी में बनी थी। तैल माध्यम कैनवास पर थी। ये भी तैल माध्यम कैनवास पर बनी थी। प्यारे बच्चों ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना। मदर टेरेसा काफी फेमस है। 6 नंबर की अगर बात करें तो प्रोटेट ऑफ जाकिर हुसैन, ये भी काफी प्रसिद्ध है। ये 1966 का चित्र है शायद, 1900 शायद नहीं, बिल्कुल कंफर्म 1966 का चित्र है, क्योंकि इसी दरमियान इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ध्यान रखना है। पोर्ट्रेट ऑफ जाकिर हुसैन 1966 का चित्र है और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। 7वीं एक इनकी कृति याद रखना है आप लोगों को, अनारकली इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जो 2007 ईस्वी में लंदन की
एक नीलामी में शाहरुख खान ने 2007 की लंदन की एक नीलामी में शाहरुख खान ने 1,60,000 पाउंड में यह कृति खरीदी थी। 1,60,000 पाउंड में ये नीलाम हुई थी। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये कृत, इसलिए ये भी प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है एम.एफ. हुसैन की कौन सी कृत शाहरुख खान ने 1,60,000 पाउंड में खरीदी थी? तो अनारकली, याद रखेंगे। 8 नंबर की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये भी इनकी कृत्य है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्यारे बच्चों, ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि भारत सरकार ने इनके नाम पर एक टिकट जारी किया था। उस टिकट पर इसी चित्र की जो है छवि आपको देखने को मिलेगी। तो डाक टिकट कब इनका जारी हुआ था? तो 17 सितंबर तो इनका जन्मतिथि ही है, तो वो ध्यान रखेंगे। 17 सितंबर 1982 ईस्वी में भारत सरकार ने जो है भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, जिस पर यह चित्र बना हुआ है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है प्यारे बच्चों, इसलिए ये भी प्रसिद्ध है। तो ये इनकी 7-8 कृतियां तो आपको 100% याद रखनी है। किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत माता, घोड़ा श्री, जमीन, लैंप और मकड़ी, मदर टेरेसा, पोर्ट्रेट ऑफ जाकिर हुसैन, अनारकली और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्यारे दोस्तों, इतनी ही कृत नहीं है, इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। तो ये तो मेन थी। तो अभी कुछ जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन कुछ इनकी प्रसिद्ध अन्य रचनाओं पर बात कर लेते हैं। थोड़ा इसे इरेज करते हैं। प्यारे बच्चों, अब इनकी जो कृतियों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इनकी सारी कृतियों पर हम चर्चा करने वाले थे। तो जो इंपॉर्टेंट और हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें याद रखना, एक है 2 स्त्रियों का संवाद, इन्हीं की रचना है। दूसरी एक इनकी याद रखना है, दुपट्टे में 3 स्त्रियां। 3 नंबर की बात करें तो माधुरी दीक्षित चित्र बनाया है। चौथी अगर बात करें, तब्बू का चित्र। 5 बात करें, उर्मिला, ये अभिनेत्रियां हैं प्यारे बच्चों। 6 नंबर की बात करें, अमृता राव का चित्र। प्यारे बच्चों, ये सब अभिनेत्री हैं, इनका जो है चित्र बनाए थे।
प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। 7 नंबर की अगर बात करें तो एक है नीली रात। ये चित्र 1959 ईस्वी का है। नीली रात काफी प्रसिद्ध ये भी है। 8 नंबर की बात करें तो नारी की जांघ पर बैठा गिद्ध, ये भी रचना इन्हीं की है। 9 नंबर की बात करें तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के चित्र को कहीं कहीं मैन ऑफ वन पीस, मैन ऑफ वन पीस के नाम से भी जाना जाता है। 10 नंबर की बात करें आपातकाल। आपातकाल। 11 नंबर की अगर बात करें, एक प्रसिद्ध जो है डाकुन हुई थी, डाकू फूलन देवी, बहुत खतरनाक डाकू थी फूलन देवी, तो इनका भी चित्र बनाया था। 12 नंबर की बात करें तो स्वास्तिक, स्वास्तिक का चित्र। 13 नंबर की बात करें तो ढोलकिया, ढोलकिया, ढोलकिया का चित्र। 14 नंबर बात करें तो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, याद रखना घोड़ा और बैल इनके प्रसिद्ध क्या थे, पशु थे, तो उस पर चित्र बनाए थे। 15 नंबर करबला, करबला याद रखना है। 16 नंबर की अगर बात करें तो जय हनुमान, इन्हीं की रचना है। 17 नंबर अगर बात करें अकेली सीता, ये भी इन्हीं का चित्र है। 18 नंबर बात करें तो बूंदी, इन्हीं का चित्र है। 19 नंबर अगर बात करें तो महाभारत तथा रामायण, ये अलग अलग हैं, एक में लिखे रहते हैं क्योंकि ये सीरीज हैं दोनों। रामायण सीरीज, ये दोनों सीरीज हैं, महाभारत और रामायण अलग अलग, तो ये ध्यान रखना है। 20 नंबर अगर बात करें तो गणेश, ये भी सीरीज है, गणेश हो गई। और एक गजगामिनी जो फिल्म बनी थी उसकी सीरीज थी, गजगामिनी। गजगामिनी फिल्म जो बनी थी उसकी सीरीज थी। एक देवदास की, देवदास, इसकी सीरीज थी। अम्ब्रेला, इसकी सीरीज थी। ये सारी सीरीज हैं, महाभारत, रामायण, गणेश, गजगामिनी, देवदास, अम्ब्रेला, ये सब सीरीज हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। एक और सीरीज याद रखना है इसी में, केरल, केरल सीरीज है। केरल के कुछ चित्रों पर इन्होंने सीरीज तैयार की थी, तो ये सीरीज हो गई। 21 नंबर में बात करें तो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज और एक रेड लैंडस्केप, रेड लैंडस्केप, ये थी, ये भी इनकी रचना है।
अंतिम भोज, अंतिम भोज। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, जो जो याद आ रही हैं वो हम लिख दे रहे हैं। एक है बनारस घाट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी लोगों को, बनारस घाट। और अब एक लास्ट प्रिंसेस, लास्ट प्रिंसेस इन्हीं की रचना है। तो प्यारे बच्चों, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों पर कुछ चर्चा थी। तो प्यारे बच्चों, अब एम.एफ. हुसैन पर पूरी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट में आप लोग अच्छा लिख सकते हैं, या तो वीडियो को लाइक लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए चित्रकार मूर्तिकार को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।